हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का बहुत एक दुखद ये घटना है दोस्तों कि जो है आरआरबी एएलपी जो है सीबीटी 2 का जो पेपर कैंसिल हो गया है। यानी बहुत एक तरीके से ये भर्ती बोर्ड का बहुत एक खराब हाल है और इस तरीके के इतने सारे बच्चों का एग्जाम करा रहा है तो फिर उसको पहले से चेकअप करना चाहिए। और इस तरीके से बच्चे न जाने कितने दूर दूर से कहाँ से आए थे और कैसे कैसे उनका पेपर वहां पे देने के लिए आए थे और कहाँ पे रुके थे, क्या सारी चीजें थी। दूर दूर बहुत यहाँ पे सेंटर भी दिया था, कई 100 किलोमीटर दूर तक बच्चों का सेंटर गया था। तो इसमें जो है यहाँ पे भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है जो बच्चों को शायद वहां पे बहुत दुखद हुआ। सिर्फ उनको एक नोटिस उन्होंने सिर्फ एक निकाल करके अब सारे बच्चों को यहाँ पे ये फेल बता दिया कि आज का पेपर कैंसिल हो गया। यानी 19/3/2025 का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे देखिएगा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का पेपर जो है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का दोनों का यानी सुबह मॉर्निंग का भी और सेकंड शिफ्ट का भी दोनों पेपर कैंसिल हो गया है। और इसके साथ साथ में जो है यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके साथ में ये भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही है जो सामने आई हुई है। इतने सारे बच्चों का वहां पे पेपर करा रही, तो उसके पहले चेकआउट एक बार करना चाहिए था। हाँ, वो पेपर सही है कि नहीं है, वहां पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ताकि कोई उनको इशू ना हो वहां पे। और इन बच्चों का बहुत बुरा हाल है, सभी का रो के बुरा हाल है। कौन? क्योंकि वहां पे कुछ बच्चे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दूर से 300 400 500 किलोमीटर दूर से, अब किसी का जो है आगरा गया है, किसी का लखनऊ है, किसी का बनारस में है, किसी का कहीं और है। कैसे कैसे बच्चे जाते हैं पेपर, कितना पैसा खर्च करके देके जाते हैं और यहाँ पे पेपर कैंसिल होने का देर ही नहीं लगता। यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरीके से आप बच्चों के मन में एक बहुत अजीब सी उनकी दुखद एक घटना मैं बताऊं। अभी मेरे पास आए थे कुछ बच्चे, मिले थे वहां पे, उन्होंने अपनी एक तरीके से बहुत समस्याओं को बता रहे थे और इतनी सारी बोले थे कैसे कैसे मैं वहां पे पेपर देने गया सेंटर पे और इतनी सारी समय से तैयारी भी कर रहे थे और उसके बाद फिर पेपर भी नहीं हुआ, पेपर भी कैंसिल हो गया। अब देखिए फिर से अब कब तक इसका पेपर आएगा, क्योंकि जो चीजें एक बार दिमाग में बैठ जाती है, हाँ हमारा इसमें तैयारी हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, अब हम चल करके पेपर ही देंगे। पेपर देने के बाद फिर क्या होगा, फिर आगे का रिजल्ट देखा जाए, क्योंकि सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसलिए जो है वहां पे हर बच्चों का वहां पे रो के उनका बुरा हाल है एकदम, सब अजीब से सबकी एक दुखद ही घटना है। मैंने अभी सच में जाकर के बच्चों से मिला और बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये नोटिस दिखाने लगे, यहाँ पे देखिए सर ये नोटिस है। और ये यहाँ पे मुझे जब कॉलेज पे गए तो वहां पे नोटिस लग गया कि नहीं अब पेपर आपका कैंसिल हो गया और आप लोग जाइए घर, बहुत जल्द ही जो है उसका फिर से आगे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको वहां पे एग्जाम का कब कंडक्ट कराएगी तो उसका पता चलेगा। दोस्तों ये सब है, बहुत एक लापरवाही है। इतना बड़ा रेलवे विभाग है, सारी भर्ती बोर्ड है, जो बड़ी एक एजेंसी होती है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अगर ये लोग ऐसी गलती करेंगे तो फिर शायद बच्चों का फ्यूचर कहां पे जाएगा। भर्ती बोर्ड के एकदम इतना उसे नहीं समझे कि नहीं, हाँ बच्चों के बाद चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहां पे पेपर सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके सिस्टम सही है कि नहीं सही है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना उससे लड़ने के लिए, हाँ हो सकता था 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे भी हो सकता था। चलो 1 घंटे के लिए पेपर यहाँ पे 1 घंटे के लिए मान लो हमने, चलो 1 घंटे से पेपर लेट आ गया, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा अपना आगे एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब डेट ही कैंसिल हो गया और 1 शिफ्ट का नहीं 2-2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया। ये बहुत बुरी हाल है इनकी। तो ये यहाँ पे चीजें बहुत दुखद है, बहुत घटनाएं हैं जो बच्चों का एकदम अब उनकी फीलिंग क्या समझा जाए कि उनका एक तरीके से बुरा हाल है रो के। तो इस तरीके से चीजें हैं, उनका फ्यूचर सब सारी चीजें खराबी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब इस तरीके से पेपर को भी कैंसिल कर करके अब चाहे जो भी बड़ी कमियां हैं उनकी टेक्निकल जो इशूज है, उस टेक्निकल इशूज को पहले से उन्हें कन्वर्ट करना चाहिए, उन्हें पहले से उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। हालांकि अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यही है यहाँ पे कि अब कब होगा इसका एग्जाम। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है ये दिया है कि किसी जो है वहां पे जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो शिफ्ट का था, यानी सुबह मॉर्निंग का 9:30 बजे का पेपर था, उस 9 बजे का पेपर को जो है वो वहां पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे फोटो नहीं आया, वो स्क्रीन का क्वेश्चन पेपर नहीं आया। और जब क्वेश्चन पेपर जो है वहां पे स्क्रीन पे ना आने की वजह से जो है ये सारा टेक्निकल इशूज हुआ है, ये प्रॉब्लम्स हुई है। और जब पहले में नहीं आया तो सेकेंड वाला भी कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग मान के चलिए, इसका जो है उन्होंने ये भी दिया है कि इस सारे पेपर को फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर को कैंसिल किया जाता है, दोनों शिफ्ट का। और आपको जो है बहुत जल्द ही जो है इसकी जो है आपको अनाउंसमेंट होगा जो है इसके री एग्जाम की, दोबारा फिर एग्जाम की जो शेड्यूल होगा वो फिर
से बताया जाएगा, आपको बहुत जल्दी ही बताया जाएगा। बस आप लोगों को डेली उन्होंने बोला है, जो ऑफिशियल भर्ती बोर्ड है उन्होंने बोला हुआ है कि आप डेली जो है यहाँ पे अपडेट रहिएगा, डेली ऑफिशियल जो है ऑफिस की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। वहां पे नोटिस आपको जो बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, किसी दूसरे दिन एग्जाम कंडक्ट कराने का, किसी दूसरे डेट को कंडक्ट कराने का। तो आप लोग भाई बस इतना ही मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज सब्र करिए, बस बहुत जल्दी ही जो इसका एग्जाम देखिए, अब जो भी भर्ती बोर्ड के नोटिस के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बताया है कि बहुत जल्दी ही होगा। आप लोगों की दुख, आप लोगों की घटनाएं, आपकी जो फीलिंग है, कितने दूर से आप चल के गए, इतनी सारे पैसा खर्चा किए, कैसे कैसे पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत दुखद है। और एक ऐसी टीचर मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को यही बोल सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो भी है उन्हीं के भरोसे है, क्योंकि सिस्टम ही कराएगा, भर्ती बोर्ड ही कराएगा। तो इसलिए जो है अब इंतजार ही आपको करना पड़ेगा और आने वाले समय में फिर से आपका एग्जाम होगा। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, देखिए वहां पे आप अगर हो सकता है तो 2-4 दिन, 1-2 दिन रुक सकते हैं तो आप रुक लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने घर पे आ सकते हैं। फिर से जब आपका एग्जाम होगा तो फिर से आप वहां पे फिर चले जाइएगा। बट आपको हो सकता है कि एग्जाम का सेंटर भी बदल सकता है, हो सकता है वही सेंटर आपको दे दे। मोस्टली वैसे सेंटर नहीं बदलना चाहिए, अगर सेंटर बदलेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का उसमें एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो फिर सेंटर में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसलिए जो है वहां पे उनको सेंटर वही रहना चाहिए, बस एग्जाम का डेट फिर से मेंशन करके फिर उसी प्लेस पे, ताकि बच्चा आसानी से पहुंच सके। तो ये चीजें उनको करना चाहिए। तो बहुत जल्दी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकती है और इतने सारे बच्चों का है, बच्चों का फोर्स भी होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, सारे बच्चे ट्वीट करेंगे और आप लोग जो है जुड़े रहिए। बहुत अच्छे से जो है आप पे ये घटनाएं तो बहुत मतलब दुखद है एकदम से, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन आप लोग को जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी देखा, आपने इतनी बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं एग्जाम करवा रही हैं, भर्ती बोर्ड, ये सब चीजें फेल हो जा रही थी। आप बताइए अगर कोई और भी पेपर्स रहेगा तो फिर कैसे क्या हो पाएगा। अगर इंसान इतना हजारों किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या सॉरी वहां पे आपको 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर ऐसे दूर इंसान जा रहा है पेपर देने के लिए, तो अगर वहां पे पेपर नहीं होगा फिर क्या होगा। कितनी एक्सपेक्ट रहती है, कितनी होप्स रहती है, कितनी लोगों की क्या रहता है कि मतलब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन भर्ती बोर्ड को क्या करना, बस कैंसिल करना। कोई टेक्निकल इशू आ गया, ठीक है, उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लीजिए ना, उसके लिए अब उसके लिए बच्चे तो थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा इसी खामियाजा यही है कि पहले से उनको चेकआउट नहीं किए होंगे, पहले से उनकी टेक्निकल इशू जो है उसके लिए जो है लड़ने से के लिए पहले से तैयारी अपनी इन्होंने नहीं की है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे टेक्निकल इशू आई हुई है। चलो फिलहाल ठीक है, आप लोग को जल्दी ही इसका, बहुत जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन मिले देखने को, एग्जाम का जो शेड्यूल होगा। फिर से आप सभी से दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, कोई भी कंफर्मेशन होगी फिर आप सभी तक वीडियो लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम अंकित पाल है। थैंक यू आप सभी का।